ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 24 जनवरी 1970। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। कोई भी बात के अधीन नहीं होना। अगर अधीन होते हैं तो देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन वाले अधिकारी नहीं हो सकते। तो अगर आप देह के संबंधों में फंस रहे हो, सामने से हिसाब किताब आ रहा है और आप दलदल की तरह उसमें फंसे जा रहे हो, व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। तो अलौकिक कर्म माना जितना हम ज्ञान की धारणा करते हैं, जितना अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा से यथार्थ रीति से योग लगा के बाबा की शक्तियाँ लेते हैं, वो है अलौकिक कर्म। और लौकिक कर्म माना यहाँ की रीति रिवाज अनुसार, माना कलयुगी रीति रिवाज अनुसार कर्म। तो चेक करना अलौकिक कर्म कितने और लौकिक कर्म कितने। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, अंडरलाइन, जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे माना अशरीरी स्थिति, तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना, तो ये जो आपके कंप्लेंट्स होते हैं कि कितना भी हम योग करें हमारा दुख खत्म ही नहीं होता, तो उसके लिए लंबा काल का अशरीरी स्थिति का अभ्यास। ऐसे नहीं कि मैं 1 महीने से अशरीरी का अभ्यास कर रही हूँ, दिन में 5-10 मिनट ही करती हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको वो सतयुग की स्थिति बनानी है तो आपको सतयुग पुरुषार्थ भी उतना तगड़ा करना जरूरी है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। श्रीमत मिलती है, उन पर पूरी रीति से न चलने से कमज़ोरी आती है और कमज़ोरी के कारण विस्मृति होती है। तो जो उलहना देते बाबा को कि हम आपको याद नहीं कर सकते, आप मुझे याद नहीं आते, तो उसका बाबा आंसर बोल रहे हैं, आप श्रीमत पे नहीं चलते इसलिए कमज़ोरी आती है, फिर याद नहीं आती बाबा की। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। तो श्रेष्ठ कर्म माना ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? 1 सेकंड में जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। तो यहाँ पे बाबा परिचय बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। 1 सेकंड में किसी को बाप का परिचय देना माना ज्ञान की यथार्थ धारणा, पावरफुल अशरीरी स्थिति, और हमारी स्थिति से सामने वाले को पावरफुल वाइब्रेशंस मिले, जैसे कि उसको कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ हो, या फिर मेरे कोई पुराने स्वभाव संस्कार जिसको हमने यथार्थ योग से ज्ञान की धारणा से इतना स्व परिवर्तन किया कि सामने वाले को क्वेश्चन आए मन में कि ये इतना अच्छे से चेंज कैसे हो गया, तो वो है 1 सेकंड में बाप का परिचय देना। तो इसी से अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध की प्राप्ति का अनुभव करना है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे। तो ये जगत माता और शिव शक्ति ऐसे नहीं कि स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए नहीं, बाबा ये आत्मा के लिए कह रहे हैं। जैसे बाबा आत्माओं को सीता कहते हैं, वैसे सभी आत्माओं को जगत माता। जगत माता माना क्या? सभी आत्माओं की रूहानी पालना करना। तो रूहानी पालना सभी आत्माओं की कैसे करेंगे? योग और ज्ञान की धारणा से। और शिव शक्ति, शिव की शक्ति बनकर जो हम कंबाइंड स्वरूप में सकाश फैलाते हैं, उसकी बाबा याद दिला रहे हैं। तो यह दोनों स्मृति में रखना, तब मायाजित बनेंगे। जितना नष्टो मोहा बनेंगे, माताओं खास, वैसे तो मोह सभी लोगों में रहता है, चाहे कुंवारी हो, माता हो, कोई भी हो। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो नष्टो मोहा बनने के लिए ये बाबा ने ही बाबा की मुरली में बताया था एग्जैक्ट महावाक्य। पहला पाठ है विधि,
और आखिरी पाठ है विधि से सिद्धि। तो पहला पाठ है अशरीरी भव, और उसकी जितना 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 मैं आत्मा लंबा समय प्रैक्टिस करूँगी, बहुत काल का प्रैक्टिस करूँगी, उससे मुझे सिद्धि क्या प्राप्त होगी? मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाऊँगी। तो नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ सकाश देना उससे कुछ नहीं होता। जितना आप अशरीरी स्थिति में स्थित होते जाएंगे उतना स्वतः ही वो मोह जो है अन्य आत्माओं से आपका कम होता जाएगा। प्लस आप जितना बाबा के साथ उन संबंधों से यथार्थ योग लगाओगे तो उस संबंध की पवित्रता उन सभी आत्माओं को मिलती जाएगी। बाप को जो चाहिए वो करावे, मतलब बाबा के सामने पूरा समर्पित होना है। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है, मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त है, चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। तो परिस्थितियाँ ऐसे आएंगी जो आपके मन के खिलाफ होगी। हर परिस्थिति आप योग करते जाएंगे, फिर आपको लगेगा सब मेरे मन की तरह होगा, नहीं होगा वही जो हमने कर्म पिछले कई जन्मों में बीज बो के आए हैं या फिर इस जन्म में भी बीज बोए हैं, तो उसी का रिटर्न आने वाला है, जो भी आने वाला है। तो बाबा बोल रहे हैं चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है, ऐसे समझने से मुश्किलातें फील नहीं होगी। यह स्थिति प्रतिदिन परिपक्व करनी है। तो परिस्थिति में रहते भी कुछ क्वेश्चन नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं, स्वयं समर्पण करना माना चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे ज्ञान की एक्यूरेट धारणा। बाप के आगे जितना स्वयं को समर्पण करते हैं उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। तो समर्पण होना माना भक्त की तरह समर्पित नहीं होना है कि बाबा मैं तो आपके ऊपर वारिस जाऊँ। बाबा को भक्त की तरह याद नहीं करना है। समर्पण का अर्थ ही है ज्ञान की एक्यूरेट धारणा। तो जितना कम आपकी ज्ञान की एक्यूरेट धारणा होगी उतना आप बाबा के लिए कम समर्पित हो। तो समर्पित का मतलब स्थूल समर्पण और सूक्ष्म समर्पण दोनों का बहुत अंतर है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पास करना है, बातों को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भिन्न भिन्न क्वेश्चंस होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों के क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जो न चाहते हुए भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। तो अव्यक्त वायुमंडल जितना बाबा के साथ यथार्थ योग और ज्ञान की धारणा उतना अव्यक्त वायुमंडल स्वतः ही बनता जाता है। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ अमृत वेला किया, नुमा शाम किया तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन गया, नहीं। वो तो फिर आपने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही योग किया, बाकी के 22 आवर्स का क्या? तो उन 22 आवर्स में ज्ञान की यथार्थ धारणा से उस अव्यक्त वायुमंडल को बनाना है। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। देखो बाबा शिव शक्ति उस स्थिति के लिए क्या बोल रहे हैं। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। तो जितना हम पावरफुल शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, शिव शक्ति का मतलब ही है बाबा के साथ, माना शिव के साथ मैं आत्मा शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो जितना उस कंबाइंड स्वरूप की हम प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी ट्रैफिक कंट्रोल में हम हर रोज़ कर रहे हैं, उतना हम माया के वार से चाहे कितना भी माया वार करने की कोशिश करें उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर इसके लिए लंबा काल का पुरुषार्थ, ऐसे नहीं कि मैंने 2 दिन किया ट्रैफिक कंट्रोल और मैं जीत गई, नहीं, मेहनत करनी है। अभी समय कहाँ है, समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। अगर मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। तो इस कमज़ोर संकल्प को खत्म कैसे करेंगे? स्वमान लिख के वो खत्म नहीं होगा। स्वमान लिखेंगे तब का तब ठीक है, 5-10 मिनट ठीक लगेगा, लेकिन अगर आप स्वमान भी यथार्थ विधि से लिखते हो
माना आप लिख रहे हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने एक बार स्वमान लिखा और ब्रिकुटी में सफ़ेद सितारा देखने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और खुद को फील कर रही हूँ कि ये सफ़ेद सितारा मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये है यथार्थ विधि स्वमान को लिखने की। तो इस विधि से अगर लिखते हो तो उस स्वमान की शक्ति आप में भर जाएगी। तो इस विधि से अगर आप व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाते हो, भले ही स्वमान नहीं लिखो लेकिन बीच बीच में रुककर अशरीरी स्थिति की 1 मिनट की पावरफुल ड्रिल, ये वाला अगर ब्रेक लगाते हो तो आपके जो कमज़ोर संकल्प है या फिर व्यर्थ है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अब तक अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जो अब तक कशिश है, जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती। तो हम जो अनन्य रत्नों को देखते हैं, सीनियर दीदी दादियाँ, उनमें एक अलग ही अट्रैक्शन हमें लगता है। उनको देखते हैं तो ऐसे खिंचाव महसूस होता है, उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज हमें दिखता है, नैनों में रूहानियत दिखती है। तो वो है अव्यक्ति कशिश। तो उस कशिश का आधार 8 घंटे योग नहीं। 8 घंटे आप उनको भी पूछोगे ना, आप 8 घंटे बैठ के योग करते हो क्या? ये बहुत लोगों को लगता है 8 घंटे का चार्ट बाबा बोलते तो लोगों को लगता है 8 घंटे बैठ के योग। 8 घंटे बैठ के योग नहीं। बैठ के योग आपको जितना पॉसिबल है उतना भले करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन बाकी का चार्ट आपको ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा से भरना है। तो ज्ञान और योग इसका जब बैलेंस रहेगा तभी मुझ आत्मा में वो अव्यक्ति कशिश ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह कह नहीं सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे, ऐसी स्थिति बनानी है। पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी। अभी जो पुरुषार्थी सच्चा होगा उसमें क्या क्वालिटीज होगी बाबा बोल रहे हैं। उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। ऐसे नहीं कि सामने किसी के एकदम मीठा मीठा बोला फिर वो चला गया तो उसके लिए कुछ नहीं। सब में जो भी है, सामने जो है वही मन में, या फिर मन में जो है वही सामने। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो। अंडरलाइन, बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो। बाबा ड्रिल बता रहे हैं, हम परमधाम निवासी हैं, यहाँ कर्तव्य अर्थ आए हैं। तो हम अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बार बार परमधाम में जाना, बाबा के साथ कंबाइंड होना, तो वो एक स्मृति है कि मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो इस स्मृति में हम जितना जितना ठहरते जाएंगे उतना अविनाशी बनते जाएंगे। योगयुक्त अव्यक्त स्थिति में रह 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण को सार 2 शब्द में सुना सकते हो। तो अगर कोई मानो बहुत पावरफुल आत्मा है जिसका योग बहुत पावरफुल है, तो भले वो 2 घंटे भाषण ना करे लेकिन 2-3 शब्द भी बोलेंगे तो भी सामने वाले को तीर लग जाएगा। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नज़दीक आएंगे। ध्यान से सुनना, फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नज़दीक आएंगे। माना ब्रह्मा बाबा का सतयुग का पहला जन्म, श्री कृष्ण का जन्म। देखो वैसे तो सब लोग स्वर्ग में आने ही वाले हैं। अगर किसी की युद्ध वाली स्थिति है वो त्रेता युग में आएगा, चलो थोड़ा सा अच्छी स्थिति है सतयुग में आ जाएगा। लेकिन एकदम फर्स्ट नंबर में, जैसे कि सतयुग जब से शुरू होगा तब से मुझे श्री कृष्ण के जन्म के साथ आना है, तो फर्स्ट में आने वाले ही फर्स्ट के नज़दीक आएंगे। माना जितना जितना मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूँगी, ज्ञान की यथार्थ धारणा करूँगी, उतना मेरे चांसेस बनेंगे कि मैं श्री कृष्ण के नज़दीक के रिश्ते में 111 से आऊँ। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की। देखो अगर नॉलेज में लाइट और माइट ही नहीं है, माना मेरे पास ज्ञान तो है, मुझे ज्ञान के सब पॉइंट्स पता है, लेकिन मैं उसको यूज़ ही नहीं करती, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझ आत्मा में उस ज्ञान का बल मैं भर ही नहीं रही हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं वैसा वाला नॉलेज किस काम का, उसको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फ़र्क होता है। नॉलेज वह चीज़ है
देखो बाबा ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं। नॉलेज वह चीज़ है जो वह रूप बना देती है। तो इस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान आपके लिए कब कह सकेंगे बाबा, जब आप इस ज्ञान को धारण करोगे। नहीं तो फिर आपके लिए भी जैसे दूसरे सिर्फ वाक्य है वैसे आपके लिए भी ये सिर्फ महावाक्य होंगे। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थेरी अलग चीज़ है, जानना माना इस ज्ञान को जानना, इसका मतलब बाबा बोल रहे हैं सुनना। इस ज्ञान को जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज़ है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रिया भी वह करती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइंड हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है, सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन समाना है। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि हर रोज़ की मुरली से वैसे तो सभी पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन कोई एक दो धारणा की पॉइंट्स लो जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये धारण करना है, उसको 20-25 बार लिखोगे तो वो बुद्धि में बैठेगा, और जब वो बुद्धि में बैठेगा तभी दिन भर वो आपके कर्मों में रिपीट होता जाएगा और उस ज्ञान की आपसे धारणा होगी। तो इस विधि से जब आप करते हो तो धारणा बहुत ईजी होती है। चलो ये भी आपको नहीं जमता, अशरीरी स्थिति में स्थित रह के बाप को याद करोगे तो भी ज्ञान की धारणा हो जाएगी, लेकिन उसको यथार्थ करना ज़रूरी है। सदैव यही एम रखनी चाहिए, ऐसा कर्म करे जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतज़ार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना माना जैसे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, बाबा बोल रहे हमें भी एग्जाम्पल बनना है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। तो अगर आप में परिस्थितियों का असर आप पे हो रहा है, इसका मतलब आपको आपकी शक्तियाँ मर्ज रूप में हैं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे भक्त की तरह, मेरा तो एक शिव बाबा, भक्त की तरह बाबा नहीं बता रहे हैं। यथार्थ योग से बाबा के साथ हर संबंध जोड़ना जो हम योग में करते हैं, उस रीति से अगर बाबा के साथ संबंध निभाओगे तो वो पवित्रता जो है आप में इतनी भरेगी कि सामने किसी भी रिश्ते से आपको कोई भी हिसाब किताब आए असर नहीं होगा आप पे। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे, ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजित बनेंगे। घर में बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो, ये अंडरलाइन करना। देखो अगर आपको घर वाले सेंटर जाने की अनुमति देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन घर वाले अगर आपको जाने ही नहीं देते तो उनसे झगड़ा करके, उनको भला बुरा कह के, उनका दिल दुखा के अगर आप जा रहे हो तो सच में आप जमा कर रहे हो या हिसाब किताब बढ़ा रहे हो, ये अपने आप को आंसर देना और बाबा को आंसर देना। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या है? एक बंधन में अपने को बांधना, माना मेरे एक सभी बंधन एक शिव बाबा से, मेरे सभी संबंध एक शिव बाबा से। ये आप 1 महीना करके देखना। जिस भी आत्मा से आपको कड़ा हिसाब किताब आ रहा है ना, उसके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बाबा के साथ निभाओ। आप देखना उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो ही जाएगा।
होगा या नहीं, नहीं हो ही जाएगा, लेकिन उस संबंध से यथार्थ योग। ऐसे नहीं कि मैं हल्का फुल्का चलते फिरते करूँगी, नहीं, उसके लिए स्पेशल 10-15 मिनट कम से कम निकाल के परम धाम में वो कंबाइंड स्वरूप वाला योग उस रिश्ते के लिए, फिर उसका चेंज आपको नजर आएगा। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाए वह कर्म करना चाहिए। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे कि आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, एक मिनट, मेरा नेट, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? शायद नेट बंद पड़ा था, एक मिनट। ओके, व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ, माना अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन और अभी अभी साकारी वतन, माना 1 सेकंड में वो हमें बदली करना आना चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। सृष्टि, स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। कोई भी देह के हिसाब किताब से हल्के हो जाते हैं। तो अपने आप को चेक करना, क्या मैं परिस्थितियों में रह के भी कलयुगी वातावरण के प्रभाव में आ रही हूँ, या फिर मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन अव्यक्त बनती जा रही है। अव्यक्त माना वो क्लियरली डिफ्रेंशिएशन फील होता है कि ये कलयुगी वातावरण अलग है और मुझ आत्मा की स्थिति इस वातावरण से, कलयुगी वातावरण से ऑलरेडी कई ऊंची है। वो एक्चुअल में फील होना माना आप उड़ती कला में जा रहे हो। अगर वो फील नहीं हो रहा है तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं तीव्र पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। तो हम ये जो ड्रिल करते हैं, हमें लगता है 1 मिनट की तो ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मानो दिन भर में कई बार 1 मिनट भी पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हो तो उसकी सकाश सबसे पहले ब्राह्मणात्माओं को ऑटोमेटिकली मिलती है, और वो सकाश जब ब्राह्मणात्मा कैच करती है तो और ब्राह्मणात्माओं को भी ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर उस प्रेरणा से वो तीव्र पुरुषार्थ में लग गए तो उसका भी दुआओं का खाता हमारे खाते में जमा हो जाता है। तो ये इतना गुह्य और सूक्ष्म कर्मों की गुह्य गति है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अगर मैं अकेली आत्मा मेरी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाऊंगी तो उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन सबसे पहले ब्राह्मण आत्माओं को मिलेंगे। सोचना इसके ऊपर। हमें लगता है पुरुषार्थ सिर्फ मेरा है, नहीं, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से औरों का भी भला होने वाला है। इसीलिए बाबा बोलते उड़ती कला तेरे भाने सबका भला। बाबा चढ़ती कला कहते हैं, लेकिन मैं उड़ती कला कहती हूँ। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में भी रहते सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। माना यहाँ पे रहते भी अगर मैं ज्ञान की धारणा कर रही हूँ, बार बार बाबा को याद कर रही हूँ, तो जैसे कि मैं इस व्यक्त दुनिया में, इस स्थूल साकारी दुनिया में हूँ ही नहीं। एक तो मैं परम धाम में हूँ या सूक्ष्म वतन में हूँ। इस बात को समझना, जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान की धारणा करती हूँ तब तब मैं आत्मा सूक्ष्म वतनवासी होती हूँ। इसका मतलब समझना, गहराई में जाना और बताना आपको क्या समझ में आया। स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। तो फरिश्ता समझना माना सिर्फ अपने बॉडी को, प्रकाश का शरीर देखना, उतने तक वो सीमित नहीं है। खुद को फरिश्ता समझना माना क्या? फरिश्ता का मीनिंग ही है देह और देह के सभी संबंधों से परे, या फिर पुराने स्वभाव संस्कार को भूल जाना, ये है फरिश्ता समझना। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं? अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा।
जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। तो सिर्फ फरिश्ता स्थिति के एक्चुअल स्वरूप में स्थित होने से कितने हमें फायदे होंगे बाबा बता रहे हैं। आप सभी भी अपने को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो और औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आँख में राज्य पद। देखो स्वर्ग में जाना है, वैसे तो हम अभी ज्ञान में आए हैं तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन राज्य पद के लिए बाबा क्या बोल रहे हैं? अव्यक्त संपूर्ण स्थिति। अव्यक्त संपूर्ण स्थिति ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा से ही आती है, सिर्फ योग से नहीं आती। योग तो करना ही है, लेकिन योग के साथ साथ ज्ञान की धारणा, फिर उससे अव्यक्त संपूर्ण स्थिति। और जितना यहाँ पे अव्यक्त संपूर्ण स्थिति आप लास्ट तक बनाएंगे उतना वहाँ पे श्रेष्ठ राज्य पद मिलेगा। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे, देखो बाबा भी वही बता रहे हैं, जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे। तो जितना मैं आत्मा स्व परिवर्तन करूँगी उतना मेरी श्रेष्ठ स्थिति, उतना वहाँ पे राज्य पद। तो कोई भी मुरली आप देखेंगे, सभी मुरली का एक ही सार होता है, आत्मा समझकर बाप को याद करो, स्व परिवर्तन करो, श्रेष्ठ स्थिति बनाओ और वहाँ पे राज्य पद लो। कोई भी मुरली आप देख लो, सभी मुरली का सार यही है। और उसमें भी और एक सार निकालना है तो सारे ज्ञान का सार बिंदु। अच्छा, ओम शांति।